हेलो फ्रेंड, आई एम विकी एंड वेलकम बैक टू माय स्वयं क्लासेस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप 12। जी हाँ, हम लोग टाइप 12 देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 11 तरह के प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करा चुके हैं। तो ये मेरा 12वां टाइप है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। एक दुकानदार कुछ सामान 9% हानि पर बेचता है। यदि वह 750 रुपये अधिक बेचा होता तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, मतलब वस्तु का कॉस्ट प्राइस यहाँ पे निकालना है। कोई दुकानदार जो है अपने सामान को 9% हानि पे बेचता है। उसके बाद वह अगर 750 रुपया अधिक बेचा होता ना तो उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो हमें यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस। आखिर दुकानदार वस्तु को खरीदा होगा कितना में कि वह 7% प्रॉफिट कमा ले। 9% डिस्काउंट देने के बावजूद भी वो 7% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। तो बताएं यहाँ पे, ये बताएं कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा उस वस्तु का, उस आर्टिकल का। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस मतलब कि कॉस्ट प्राइस मान लेंगे। तो कॉस्ट प्राइस माना कि 100 रुपया है, हमने अपना कॉस्ट प्राइस 100 रुपया माना। उसके बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बोला जाए 9% क्या होता है, 9% का इसे लॉस होता है, 9% का हानि हो रहा है यहाँ पे। तो बताइए 100 में 9% का इसे क्या हो जा रहा है, लॉस हो रहा है। तो 9% का लॉस होगा तो 100 रुपये पे 9% का लॉस तो कितना, 91। तो वो बेचे तो वो उसका कॉस्ट प्राइस पड़ा हुआ कितना, 91 रुपया। अब बोला जा रहा है वो कि 7% प्रॉफिट कमाना चाह रहा है। देखिए तो वह अब क्या करना चाह रहा है, 7% प्रॉफिट। तो 7% प्रॉफिट, तो 100 का 7%, 100 का 7% क्या होगा, 107। ओके, यही ना, मतलब कि 91 रुपये की चीज़ को 107 रुपये में वो बेच रहे हैं। तो इसे कितना ज़्यादा है, 16 रुपये। 91 रुपये की चीज़ को यहाँ पे 107 में सेलिंग किया जाए तो ये कितना ज़्यादा हो रहा है, 16 का। मतलब कि और क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर वो 750 रुपया अधिक बेचा होता तब उसे 7% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे कितना अधिक है, 16 अधिक है। मतलब कि 16 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 750 को। ओके, तो बताइए एक यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 750 बटा 16। अब क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कॉस्ट प्राइस क्या माना था, 100 रुपीज़। तो यहाँ पे 100 से गुना कर देंगे। अब इसे काट लें, 4 से कटेगा ये, 416, 2500, 100। इसे 2 से काट लें, 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14, 5 दूनी 8। मतलब कि 375 गुना 25 बटा 2, ये हमारा वस्तु का ना कॉस्ट प्राइस निकल कर आएगा। तो आप लोग इसे कैलकुलेशन कर लें, कैलकुलेशन करके सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यही मेरा क्वेश्चन था। तो चलिए जल्दी से इसे कवर करें, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, तो चलिए फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा प्रॉफिट और लॉस का टाइप 12 है, उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक दुकानदार अपने सामान को 7% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 4248 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो उसे 13% का प्रॉफिट होता। तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना है। ओके, बिल्कुल सेम तरीके का क्वेश्चन है जो अभी जस्ट कराया है। तो उसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस मान लेंगे कि मेरा वस्तु का जो आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है। तो हमने आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ माना। उसके बाद यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन बोला जा रहा है कि वह क्या किया जा रहा है, 7% लाभ पर वस्तु बेचता है। ओके, तो बताइए 100 का हम 7% निकालेंगे तो क्या होगा, तो 100 का 7% क्या हो जाएगा, 107। ठीक है, 107 रुपया। अब बोला जा रहा है यहाँ पर कि यदि वह 4248 रुपया मूल्य पे अधिक बेचा होता तो उसे 13%, कितना, 13% का प्रॉफिट होता। यहाँ तो प्रॉफिट से बेच ही रहा है, लेकिन अगर उसी वस्तु को
प्राइस को बढ़ा दिया जाए ना तो वो 13% उससे प्रॉफिट हो जाता है। तो बताइए 100 का 13% कितना होगा? 100 का 13% और 100 का 13% 113। ओके 113 होगा इसका। तो अब बताइए पहले बेचा जा रहा था कितने में? 107 रुपये में। अब कितने में बेचा जा रहा है? 113 रुपये में। हमें कितने का फायदा हो रहा है? 6 रुपये का ना, 6 रुपये का हमें फायदा हो रहा है, मतलब 6 रुपये अधिक पे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पे 6 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर वो वस्तु को 4248 रुपया अधिक मूल्य पर बेचा होता तब उसे 13% का प्रॉफिट होता। तो बताइए 13% प्रॉफिट कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचेंगे? 4248 रुपया में। तो बताइए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? जब 6 यूनिट 4248 को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 4248/6। अब क्वेश्चन बोला जा रहा है वस्तु का कॉस्ट प्राइस निकालना। तो हमने कॉस्ट प्राइस कितना माना है? 100 रुपया। कोई भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब इसे काट लेते हैं, 6 से काटेंगे, 642 0 और 8 से 48, ये तो कट गया, बराबर कितना आया? 70,800 रुपया। हमारा जो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या है? 70,800 रुपया आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस पड़ा। अगर हम आर्टिकल को 70,800 रुपये में बेचेंगे तब जाकर हमें 13% का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ध्यान से समझ कर करें, काफ़ी इजी तरीका है। तो चलिए जल्दी से कवर करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी में। तो फिर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इसी में। प्रॉफिट एंड लॉस का हम लोग टाइप 12 पढ़ रहे हैं और टाइप 12 में हमने 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। एक ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखते हैं। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से इसे समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा चेंज है इसी टाइप का, लेकिन थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन, थोड़ा सा अच्छे लेवल का है। तो देखिए क्वेश्चन क्या यहाँ पे बोला जा रहा है ना। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक दुकानदार सामान को 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है, कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, क्वेश्चन है उसी क्वालिटी का, उसी तरह का, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है। पहले तो बोला जा रहा है कि एक दुकानदार 20% लाभ पर बेचता है। पहले जो है एक दुकानदार अपने वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, क्वेश्चन को समझिए। फिर उसने 10% कम मूल्य पर खरीदता है तथा वह 18 रुपया कम में बेचता है। तो वस्तु का तो उसे 30% का क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो वस्तु हमें क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने कॉस्ट प्राइस यहाँ पे मानेंगे कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपया है। हमने कॉस्ट प्राइस मान लिया, ठीक है, कि मेरा कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है वस्तु का। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या भाई, कि 20% का प्रॉफिट होता है। भाई 100 में जब 20% का प्रॉफिट होगा तो कितने में क्या होगा? 120 रुपया। ओके, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब 120% प्रॉफिट पर बेचता है तो उसे 10% कम में खरीदा होता है। तो वो खरीद रहा है कितने में? 10% कम पे, ठीक है। तो अब बताइए 100 का 10% होगा, क्या होगा? 100 का 10% 100 में अगर 10% कम करेंगे तो कितना? 90। 100 में 10 कम, तो वो वस्तु के एक्चुअली में खरीदा होता है कितने में? 90 रुपया में। लेकिन बोला जा रहा है जब वो 90 रुपया में खरीदा होता है ना, तो यहाँ पे उसे जब वो बेचता है तब उसे 30% का प्रॉफिट होता है। तो भाई 90 का 30% क्या होगा? देखिए यहाँ पर ये 90 है, अगर हम लोग इसका 30% निकालेंगे मतलब कि 30% निकालेंगे तो क्या होगा? ये 0 से ये 0, ये 0 से कितना? 9 तिया 27।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 27 का। अब हम लोग 90 का 30% निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि वहाँ पे 30% का प्रॉफिट होता है जब वो वस्तु को बेच रहा होता है। तो हमें कितने का प्रॉफिट हो रहा है? यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है 27 का, 27 रुपये का। तो 90 में हम 27 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 117 रुपया। अब देखिए, पहले हम लोग वस्तु को बेच रहे थे कितना में? 120 रुपये में, लेकिन अब बेचा जा रहा है उसी वस्तु को 117 रुपये में। तो कितने का लॉस हो रहा है? हम कितना कम में बेच रहे हैं? तो 3 कम में। हम लोग 3 रुपया कम में वस्तु को बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि वस्तु को 18 रुपया कम में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला कि वस्तु को 18 रुपया कम में बेचा जा रहा है। तो भाई यहाँ पे और यहाँ पे 120 रुपये की चीज़ को 117 रुपये में बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे 3 रुपये कम यहाँ पे बेचा जा रहा है। मतलब कि 120 रुपये की चीज़ को 117 रुपये में सेल किया जा रहा है। कितने का कमी हो रहा है? 3 का। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 18 को। 18 रुपये क्यों? तो बताइए 1 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 6 को ना, 6 को। किसको? 18/3 कर सकते हैं। इसीलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। हमें वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा ये बताइए। तो हमने 100 माना ना, कॉस्ट प्राइस मेरा 100 है। तो यहाँ पे 100 से गुना, इसको इससे काट लें 6 से, कितना आ गया? 600 रुपया। तो हमारा वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है कितना है? 600 रुपया। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल सेम था, बस थोड़ा सा चेंज था यहाँ पे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं प्रॉफिट कमाया जा रहा था, इसी में प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन वस्तु को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वस्तु को बेच रहा है तो 120% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब 100 पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है? उसे 10% का लॉस हो रहा है। 10% कम में खरीदता है, सॉरी लॉस नहीं हो रहा है, 10% वस्तु को कम में खरीदता है। तो 100 रुपये की चीज़ उसने क्या खरीद लिया? 90 में। अब वो जब 90 में खरीदा तो जब बेचने की बारी आई तो यहाँ पे 30% प्रॉफिट के साथ बेचा जा रहा है। ओके, 30% प्रॉफिट होता है बेचने पे। तो बताइए 90 का 30% निकाल लेंगे तो 27 आएगा। 27 इसमें ऐड कर दें 117। अब 120 रुपये की चीज़ को बेच रहा है कितने में? 117 में। तो कितने का घटा हो रहा है? 3 का। और क्वेश्चन में दिया जा रहा है कि हमें बेचने पे 18 रुपये का घटा होता है। तो 3 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा? 18 को। तो 1 यूनिट किसको करेगा? 18/3। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हमने 100 माना है, इसलिए 100 से यहाँ पे गुना कर देंगे। इसको कैलकुलेशन करके कितना आएगा? 600 रुपया। ये था हमारा क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए इसे कवर करें, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर आएंगे। तो वो मेरा टाइप 13 रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस का। ये मेरा टाइप 12 था। तो ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.